हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। मैं शंकर पवार और फिनोवा सॉल्यूशंस की तरफ से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, रिटायरमेंट टैक्स प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। आज मैं आपको 55 प्लस एज ग्रुप के लिए 10 हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटजीज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई टैक्स प्लानिंग मैटर्स। रिटायरमेंट के बाद जब आपकी एक्टिव सैलरी आना बंद हो जाती है, तब आपकी सबसे बड़ी कमाई होती है आपकी टैक्स सेविंग। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करें तब अपना इफ़ेक्टिव टैक्स रेट 25 to 30% तक कम कर सकते हैं। रिटायरमेंट में फिक्स इनकम फेस होता है और राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट को देखकर हर एक रुपया बचाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर हम सिंपली सेक्शन 80C के ₹1.5 लाख के लिमिट को पूरी तरह यूज़ करते हैं तो ₹1,50,000 प्लस 30% से प्लस सेस ₹46,800 आपका सीधा टैक्स बच जाता है। ये वही पैसा है जो आप हर साल गवर्नमेंट को देने के लिए बजाय अपनी जेब में रख सकते हैं। हमारी पहली स्ट्रेटजी है NPS और PPF का पावर। PPF का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें ई स्टेटस यानी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों पर कोई टैक्स नहीं। NPS के केस में जब आप 60 की एज में पहुंच जाते हो, फंड विड्रॉ करते हो तो 60% कॉर्पस बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। आपको बस इतनी इनकी विड्रॉल टाइमिंग इस तरह कोऑर्डिनेट करनी है कि आप टैक्स एग्जम्प्ट स्लैब के अंदर ही रहें। अगर आपका NPS कॉर्पस ₹1 करोड़ है एज 60 पर, तो ₹60 लाख आप बिना एक भी रुपया टैक्स दिए निकाल सकते हैं। बचा हुआ ₹40 लाख एन्युटी में जाएगा, जिसे आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी। इसको PPF विड्रॉल के साथ में टाइम करने से आप टैक्स लायबिलिटी को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 80C और 80D के ऊपर। सेक्शन 80C में हमें दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसे स्टडी इनकम आती है, और ELSS जो इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है, और हेल्थ केयर के लिए सेक्शन 80D मैजिक की तरह काम करता है। आप अपने और स्पाउस के लिए ₹50,000 और अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा ₹50,000 क्लेम कर सकते हैं। यानी एक सीनियर फैमिली टोटल ₹1 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकती है। अब हम आते हैं ग्रेच्युटी एंड पेंशन कम्यूटेशन रूल्स के ऊपर। आती है रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले लमसम अमाउंट की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेच्युटी अब ₹20 लाख तक टैक्स एग्जम्प्ट है। पेंशन कम्यूट करते वक्त एक सिंपल रूल याद रखें, अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो सिर्फ 1/3 पेंशन कम्यूटेशन एग्जम्प्ट होगा, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 एग्जम्प्ट होगा। हमेशा सिर्फ उतना ही पोर्शन कम्यूट करें जितना टैक्स फ्री हो। द 3 बकेट स्ट्रैटेजी, सेफ्टी, ग्रोथ, लिक्विडिटी। ये प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। आपको अपनी रिटायरमेंट वेल्थ को द 3 बकेट स्ट्रैटेजी में बांटना है। 1 सेफ्टी बकेट 30 to 40%, इसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और FDs में रखें ताकि गारंटी मंथली क्वार्टरली पे आउट आता रहे। 2 ग्रोथ बकेट जो 40%, इसे हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखें। यहाँ हम SWP प्लान चलाएंगे जो कि सबसे टैक्स इफिशिएंट कैश फ्लो है। थर्ड लिक्विड बकेट 20%, इसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में इमरजेंसी के लिए रखें। यहाँ हम बैंक इंटरेस्ट पर सेक्शन 80 TTB के तहत ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम करेंगे। मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ₹1 करोड़ है। बकेट 1 में 40 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 28,000 पर ईयर, गारंटी 27,333 पर मंथ मिलेगा। बकेट 2 में 40 लाख इन म्यूचुअल फंड SWP, यहाँ आपको 25,000 पर मंथ निकालते हैं। सिंस कैपिटल गेंस पर इनिशियल ईयर्स में प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ज़्यादा होता है, SWP विड्रॉ पर टैक्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। बकेट 3 20 लाख इन FD और सेविंग जिसका ₹50,000 इंटरेस्ट टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80 TTB। आप FD की जगह इसे SWP मेथड से हज़ारों रुपया का टैक्स बचा सकते हैं मंथली बेसिस पर।
अपनी वेल्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सिक्योर करें। अगर आप HUF बनाते हैं तो आपको एक सेपरेट 2.5 लाख का टैक्स स्लैब और एक्स्ट्रा ATC बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन को गिफ्ट देते हैं तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया में फ़िलहाल कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, तो बस अपना विल, वसीयत प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखें ताकि सीमलेस वेल्थ ट्रांसफ़र हो सके। 90 डे रिटायरमेंट चेकलिस्ट। रिटायरमेंट ट्रांजिशन स्मूथ रखने के लिए ये 90 डे चेकलिस्ट ध्यान में रखें। 1. अपनी इनकम प्रोफाइल के हिसाब से ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करें। 2. बैंक्स में फॉर्म 15H जरूर सबमिट करें ताकि आपके इंटरेस्ट पर TDS ना कटे। 3. PPF और NPS अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें। 4. और सबसे ज़रूरी, अपनी सभी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी और बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन को अपडेट करें। टू कंक्लूड, जल्दी प्लानिंग स्टार्ट करें ताकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले। अपनी इनकम के अकॉर्डिंग हर साल अपना टैक्स रिजीम रिव्यू करें और 3 बकेट एसेट अलोकेशन ज़रूर यूज़ करें ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकें। अपने पोर्टफोलियो के पर्सनलाइज टैक्स रिव्यू के लिए आप फिनोवा सॉल्यूशन से हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो देखने के लिए हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।